बालाघाट के बहुचर्चित राइस एथेनॉल स्कैम में अब हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। गरीबों के निवाले और सरकारी खजाने में सेंधमारी करने वाले इस घोटाले की तफ्तीश सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। एसआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के भतीजे अविनाश कावरे और एक अन्य पार्टनर गोपाल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या है इस ब्लैक मार्केट का पूरा सच और कैसे बुना गया यह नेक्सस, चलिए विस्तार से दिखाते हैं आपको बीजीटी मीडिया की स्पेशल रिपोर्ट। बालाघाट की सियासत उस वक्त बड़ा भूचाल मच गया जब एसआईटी की टीम ने 17,000 मीट्रिक टन के चावल घोटाले में अपना शिकंजा कसते हुए अविनाश कावरे और उनके सहयोगी गोपाल ठाकुर को अरेस्ट कर लिया। अविनाश कावरे कोई आम शख्स नहीं बल्कि बीजेपी जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के सगे भतीजे हैं। ये दोनों टेकाड़ी स्थित हर्ष राइस इंडस्ट्रीज के पार्टनर भी हैं। पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच दोनों मुलजिमों को वारासिवनी कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पुख्ता एविडेंस जुटाने के लिए 3 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आखिर यह करोड़ों का स्कैम हुआ कैसे? दरअसल छिंदवाड़ा के बोरगांव स्थित एवीजे एग्रो एथेनॉल प्लांट को लगभग 17,000 मीट्रिक टन सरकारी चावल भेजा गया था, लेकिन इसमें से 5,459 मीट्रिक टन चावल प्लांट तक पहुंचा ही नहीं। इस माल को ब्लैक मार्केट में बालाघाट, सिवनी, गोंदिया और राजनांदगांव की बड़ी मिलों में खपा दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि इसी हेराफेरी का एक बड़ा हिस्सा हर्ष राइस इंडस्ट्रीज में उतरा था, जहां से पुलिस ने 4 खाली ट्रक और बारदाने भी जब्त किए थे। मिल के एक पार्टनर विनोद शर्मा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब अविनाश कावरे की गिरफ्तारी ने इस मामले को पूरी तरह से हाई प्रोफाइल बना दिया है। इस तफ्तीश में अब तक ट्रांसपोर्टर्स और मिल मालिकों सहित 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन असली बवाल इस बात पर है कि हर्ष राइस इंडस्ट्रीज में पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे के बड़े भाई कुमार कावरे भी मुख्य पार्टनर है। कांग्रेस अब लगातार कुमार कावरे की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड एथेनॉल प्लांट के मालिक मनोज शर्मा, अरुण सिंघल और संचेती राइस मिल के संचालक सौरभ संचेती अब भी फरार है। गठित हुई है तो निष्पक्ष जांच करे, किसी के दबाव में काम ना करे, सत्ता के दबाव में काम ना करे। और सीधे सीधे यहाँ जिला भाजपा अध्यक्ष का मामला है ना, वो तो दबाव बना ही रहे होंगे। भोपाल गए थे ये लोग, तो हमने खुद इनको भोपाल में देखा है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने उनको किसी माननीय मंत्री जी से मिलते नहीं देखा, लेकिन विधानसभा के परिसर में हमने इनको देखा। रामकिशोर कावरे जी को देखा, रमेश भटेरे जी को हमने देखा, गौरीशंकर बिसेन जी को हमने देखा नहीं, लेकिन जानकारी थी कि सभी गए थे वहाँ मिलने के लिए, लेकिन शायद सकारात्मक इनकी बातचीत नहीं हुई। और ऊपर से जहाँ तक इनको ये कह दिया गया कि भाई इससे पार्टी की बदनामी हो रही, इसलिए पार्टी इसमें सामने नहीं आएगी, ऐसा हमारी जानकारी में सुनने में आया। लेकिन दबाव में काम नहीं करे एसआईटी, यही तो हम कह रहे हैं। सत्ता सरकार जिसकी है, लेकिन दबाव में काम न अगर होगा तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी? एसआईटी किसके दबाव में है, आपको क्या प्रतीत हो रहा है? यही तो पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है एसआईटी जो है जिला भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे के दबाव में काम कर रही है, अगर कर रही है तो। क्योंकि रामकिशोर कावरे, फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि रामकिशोर कावरे के बड़े भाई की राइस मिल है, हर्ष है ना, हर्ष के नाम से, और उन्हीं के भाई राजकुमार कावरे उसमें इन्वॉल्व हैं। जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी हैं, और जो अविनाश कावरे है वो उनका भतीजा है। तो ये दोनों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं रामकिशोर कावरे एसआईटी की जांच को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये सुनिश्चित है, कर रहे होंगे नहीं, कर रहे हैं। एसआईटी की सर्जिकल कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि कानून के हाथ रसूखदारों के गिरेबान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या पुलिस उन मास्टरमाइंड्स को भी सलाखों के पीछे ला पाएगी जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है?
और क्या कावरे परिवार के अन्य सदस्यों तक भी कानून के हाथ पहुंच पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस स्कैम पर आज इतना ही। आगे हमारी नज़र इस पूरे घोटाले पर लगातार बनी रहेगी। कैमरा सहयोगी कमल के साथ विजिट मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।